हाँ जी, क्या हाल है। तो इस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को और डिजिटल दुनिया को सिर्फ आपके लिए सरल और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं हिमांशु वापस आ गया हूँ, ताकि आप किसी से पीछे ना रहे। तो चलिए लेट्स टेक असिस्टेड। अब यार, हम किसी भी जनरेशन में पैदा हुए हो, मगर हमने वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए ही देखा है, आगे एडवांस होते हुए देखा है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, उसने पिछली वाली टेक्नोलॉजी से ज्यादा तेजी से अपने फॉलोवर्स या यूजर्स गेन करे। अब फैक्ट्स की बात कर ले अगर हम लोग, तो मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ऑर्कुट यूज किया था कभी या नहीं किया था, मैंने तो किया था। मगर उसके बाद क्या होता, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया और फेसबुक ने 852 डेज में अपने 10 मिलियन यूजर्स पूरे कर लिए। उसके बाद अगर हम ट्विटर की बात कर ले तो ट्विटर ने 10 मिलियन यूजर्स 780 डेज में पूरे करे थे, मतलब पिछली वाली से थोड़ी जल्दी। उसी तरह से अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम ने 355 दिन में ये 10 मिलियन यूजर्स का टारगेट पूरा कर लिया था। और ऐसे ही टिकटॉक ने भी बहुत जल्दी कवर कर लिया था। और अब अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की बात करें थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स ने महज 7 घंटे में ये टारगेट पूरा कर लिया 10 मिलियन यूजर्स का। और एक ही दिन में जो पूरी की पूरी ट्विटर की ऑडियंस थी उसे पुल करके अपने पास ले आई, और बहुत ही खतरनाक मूव खेला गया था ये। मतलब मुझे याद है जब मैं सो के सवेरे उठा तो सब लोग थ्रेड्स यूज कर रहे थे, और सब लोग बोल रहे थे कि यूजर आईडी उनकी लिखी आ रही थी इंस्टाग्राम के बायो में कि थ्रेड्स पे आ गए, नीचे मीम टेम्पलेट्स आने लग गए थे थ्रेड्स के कि भाई ट्विटर वगैरह, और वॉर चालू तो हो ही गई थी। दोस्तों, अब हम जब भी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सीधा एक दिमाग में एक ही नाम आता है, मार्क ज़करबर्ग का। मार्क ज़करबर्ग इस दुनिया को रूल करते हैं, क्योंकि उनके पास मेटा में दुनिया के 3 सबसे ज्यादा मोस्ट यूज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो आते हैं, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और अब उन्होंने थ्रेड्स भी इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। अब जो हमारे ज़करबर्ग भैया है, इनका ना फंडा क्लियर है। इनके पास 2 ही टेक्निक है घुमा फिरा के, जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और नोट छापते हैं। तो पहली टेक्निक यही है कि या तो अपने कंपटीशन को, अपने राइवल को खरीद लो। 1 का 150 यानी कि 2 का 300 ना, जैसे कि उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ किया। और अगर वो इंसान बिकने के लिए नहीं तैयार, उसका जमीर नहीं बिक रहा है, तो दूसरी टेक्निक लगा देते हैं वो, जिसमें वो कहते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट करो और इनका ऑल्टरनेट बन जाओ। सेम टू सेम कलर जेरॉक्स। जैसे कि उन्होंने 2004 में कनेक्ट यू को कॉपी करके फेसबुक बना दिया था, और 2023 में अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक्स को यानी कि ट्विटर को कॉपी करके उन्होंने थ्रेड्स बना दिया था। मस्त प्लान है। इन 2 छोटी सी मगर कारगर बिजनेस टैक्टिक्स को लगा के स्वीट इनोसेंट स्वामी दिखने वाले मार्क ज़करबर्ग बन जाते हैं बहुत बड़े हरामी टाइप का सोशल मीडिया के माफिया। पर क्या आपने कभी टाइलर विंकलवॉस या कैमरॉन विंकलवॉस या फिर दिव्या नरेंद्र का नाम सुना है? अब ये कौन है बे? नहीं जानते ना? आओ तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल दोस्तों, हुआ ऐसा था कि 2003 में ये तीनों बंदे बैठ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक वेबसाइट बनाने की सोचते हैं कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिससे हार्वर्ड के स्टूडेंट्स अपने एल्यूमिनाई से कनेक्ट कर पाएंगे और उनसे आपस में बात कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे, उनसे पिक्चर्स या फिर कुछ और डेटा शेयर कर पाएंगे, और भी 2-3 चीजें ऐसे, मतलब फैसिलिटीज जो डेडिकेटेडली वो लोग आपस में कनेक्ट कर पाए मोस्टली ना। तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, मगर इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उन तीनों को ही कोडिंग नहीं आती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उन्होंने विक्टर गाओ नाम के एक बंदे को हायर किया, जो कि कोडिंग में अच्छा था, और उसने इस वेबसाइट पे काम करना शुरू भी कर दिया। मगर काम शुरू करने के बाद उसने इस काम को बीच में रोक दिया और छोड़ के जाने की बात कर दी, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। अब काम शुरू हो चुका था, इस काम को पूरा कौन करता? तो जाने से पहले उसने अपनी ही रिप्लेसमेंट में एक ऐसे लड़के का नाम सजेस्ट किया जो कि पूरे हार्वर्ड के कैंपस में ऑलरेडी फेमस था, काफी नाम था उसका अपनी खतरनाक कोडिंग स्किल्स के लिए और अजीबोगरीब मगर कारगर वेब डिजाइनिंग के लिए। और वो लड़का और कोई नहीं था, वो थे मार्क ज़करबर्ग। तो उन तीनों ने मिलके हार्वर्ड कनेक्शन या फिर कनेक्ट यू की जो कमान है उसको मार्क ज़करबर्ग को सौंपने की सोची, और उनको ऑफर भी दिया, जिसके लिए मार्क खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मगर थोड़े ही दिनों बाद वो एक्साइटमेंट कम होती गई और मार्क उस काम को टरकाने लगे, क्योंकि मार्क के दिमाग में उसी चीज से कुछ और पनपने लग गया था, मतलब उनका दिमाग कहीं और चलने लग गया था। अब इस आइडिया का बेस तो विंकलवॉस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र का था, मगर इस काम को एग्जीक्यूट करना था मार्क को, और मार्क कर नहीं रहे थे। तो एक छोटी सी कहावत है कि लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। उसके बाद अचानक से 2004 में मार्क ज़करबर्ग की बनाई गई एक वेबसाइट जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे चलती थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर दी गई, जिसका नाम है फेसबुक। हम सब उसे फेसबुक के नाम से जानते हैं। इस आइडिया को सोचने वाले वो ओरिजिनल 3 दिमाग बस देखते रह गए कि उनके साथ हुआ तो हुआ क्या। जो चीज उन्होंने सोची थी वो एग्जीक्यूट तो हुई, मगर उनके अंडर में नहीं, उनके साथ धोखा हो गया। फेसबुक को दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लग गई, ज्यादा हमारे लाइफ में इतनी एसेंशियल हो गई कि आज की डेट में फेसबुक की जो वेबसाइट है या फिर उसकी जो ऐप है या फिर पूरा फेसबुक का ऑफिस है वो $800 बिलियन की एक कंपनी है। $800 बिलियन। और देखते ही देखते मैसेंजर, रेडिट,
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इन सबको या तो मेटा ने यानी कि मार्क ने खरीद लिया या फिर इनको खत्म कर दिया। दोस्तों हम सबके फोन्स में मेटा की ये तीनों ऐप्स हमेशा ही रहती है, हम सबकी लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट है और हम इसका कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं कि हम इसको हटा के कुछ और ले आए। और आपको पता तो होगा ही कि ये ऐप्स सिर्फ जो चीज़ के लिए हम लोगों ने इंस्टॉल करी है वो काम नहीं करती। दरअसल ये ऐप आपका कई सारा डेटा, आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो आप साइन करते हो या टिक करते हो स्टार्टिंग में इस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले, उससे आपके कई सारे डेटा को एक्सेस करने की परमिशन आपसे ले लेती है, जिसके चलते आपकी लोकेशन से लेके आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपके पल पल के ऑडियो ट्रैक्स तक रखती है ये लोग कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। ये सारा डेटा स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद इन्हें बेचा जाता है ताकि आपके पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए ऑन टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपके फोन पे एड्स भेजी जाए। आपको करना क्या है, बस आपको करना बस यही है कि बस अपने रैंडमली एक दोस्त को फोन मिलाओ, भाई यार मैं सोच रहा हूँ जूते ले लेता हूँ, तू बता कौन सी कंपनी के बढ़िया है ना। उसके बाद उस कॉल को काट दो और अपना इंस्टाग्राम खोल लो। हाँ, प्यूमा, एडिडास, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यही होता है। बेटा आप ही का डेटा चुरा के आप ही को मैनिपुलेट करती है और अब इस चीज के लिए, इस शिकायत के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इसका या तो पहली बात तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है नहीं। क्या इंस्टा फेसबुक का ऑल्टरनेट बन रहा है? एक काम करो, उसे खरीद लो, ठीक है। क्या स्नैपचैट वाले मना कर रहे हैं, वो नहीं बिक रहे? एक काम करो, उनका जो स्टोरीज है और जो उनका फिल्टर्स है ना, वो कॉपी करके इंस्टा पे डाल दो। क्या टिकटॉक बंद हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं? एक काम करो, रील्स बनाओ, रील्स, वो अपने इंस्टा पे डलवा दो, वो भी ठीक है। ट्विटर वाले नहीं मान रहे, अरे यार एलॉन भैया, एक काम करो, उनके हैशटैग उठा लो और एक काम करो, उनके वेरिफिकेशन वाले अकाउंट का सिस्टम है ना, वो भी उठा लो, सेम एग्जैक्ट डिट्टो। क्या मैं कह रहा हूँ, एक काम करो, कॉपी मत करो, कॉपी ही कर लो, पूरी एक नई लॉन्च कर दो, थ्रेड्स बना दो। अब ये थ्रेड्स वाले सीन के चक्कर में तो बहुत तगड़ी बीफ हो रखी है, आप सबको इसके बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता तो फिर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारे 50 पाउंड्स में मार्क ज़करबर्ग और दूसरी तरफ 80 पाउंड्स में एलॉन मस्क, और दोनों के बीच में होने वाली फाइट, मतलब लिटरली फाइट होने वाली है। एक तरफ कभी एक भाई साहब आते हैं और आके उनके प्रोडक्ट्स की बुराई करते हैं या फिर उनकी डायरेक्टली बुराई करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे भाई साहब जो हैं वो और तगड़े हैं, वो आके कहते हैं कि हम आपको सीधा चैलेंज देते हैं कि आओ केज फाइट करते हैं, लड़ेंगे, जो जीतेगा उसका सारा का सारा साम्राज्य। अब जो ये फाइट का ड्रामा है, एक दूसरे की बैक बिचिंग है या फिर एक दूसरे को कट स्लैश मारने का जो भी ड्रामा है, मतलब उसमें हमें मजा तो बहुत आ रहा है, मगर थोड़ा सा डर भी लगता है, मतलब क्योंकि दोनों के दोनों जाइंट्स है यार अपनी अपनी फील्ड में। कि यार कि कहीं ये जो छोटी सी मस्ती मजाक और आपस का कलेश जो है, ये कहीं एक बहुत बड़ी डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल वॉर में न तब्दील हो जाए, क्योंकि दोनों ही के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने आपको बताया कि इतनी सी उम्र से कैसे मार्क ज़करबर्ग इतने बड़े बिलियनियर बन गए और आज भी अपने उन दो प्रिंसिपल्स को, अपनी उन्हीं दो स्ट्रेटजीज को अपना के अभी तक इंडस्ट्री में यानी कि अपनी फील्ड में या फिर सोशल मीडिया वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस है, आप इधर उधर देख सकते हैं कि दोनों तरफ आ ही रही हैं, जरूर देखना, बहुत मजा आएगा आपको। और अगर आपको ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स या फिर आपको कोई ऐसी फैक्ट्स या फिर स्टोरीज सुननी है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स में भी आपको अपडेट करते रहते हैं डेली नई टेक से। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक असिस्ट।